Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter revision of the chapter, new questions and ideas. And in this chapter, we have discussed about Gautam Buddha. Uh, we have seen how Gautam Buddha, his early life, then how he left his home, his palace, and how he wandered in search of knowledge, and then he meditated for several days under the Bodhi tree, under the peepal tree in Gaya, and there he got enlightenment, and that place is known as Bodh Gaya presently, and the tree is known as Bodhi Vriksha. And after getting that gyan, or we can say after becoming enlightened, Gautam Buddha went this Sarnath, and there he first taught his pupil, है ना? And this is the importance of Sarnath. Then we have also discussed about his teachings, है ना, कि teachings उनके क्या कहना था, उनकी जो बातें थी, क्या वो सिखाएं लोगों को. उनका ये कहना था कि हमारी लाइफ में बहुत सॉरो है. क्यों सॉरो है? इस सॉरो की रीज़न हम ही हैं. वी ourselves are responsible for this sorrow, because हमारे अंदर बहुत क्रेविंग्स होती है, बहुत डिज़ायर्स होते हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा था कि तन्हा, है ना, ये जो थ्रस्ट होता है. मतलब एक चीज़ हमें जब मिल जाती है, कोई सामान अगर हमें चाहिए होता है, या कुछ भी एनीथिंग लाइक जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ये ऐसा हो जाए, सपोज कि वो चीज़ें हो गई हमारे साथ, तो हम बहुत खुश होते हैं. लेकिन दैट हैप्पीनेस इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. थोड़े ही दिन हम खुश रहते हैं और फिर हमें क्या होता है, एक नई चीज़ की डिज़ायर आ जाती है हमारे मन में, है ना. तो ये एक नेवर एंडिंग जो डिज़ायर है वो हमेशा रहता है, वो कभी वो थ्रस्ट जो है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाता. एंड दैट इज द रीजन ऑफ आर अनहैप्पीनेस, ऑफ आर सॉरो. तो इस सॉरो को कैसे हम दूर करेंगे? ये सॉरो, ये जो अनहैप्पीनेस हमारे अंदर है, इसको हम कितना भी सामान हमें मिल जाए, कितनी भी चीज़ें, जो भी वॉट एवर वी वॉन्ट इन आर लाइफ, इफ वी आर एबल टू गेट दैट, स्टिल वी विल नॉट बी हैप्पी, बिकॉज एक चीज़ मिलेगी तो फिर हमें दूसरी चीज़ चाहिए. तो ये इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें ये नहीं सोचना कैसे हमें चीज़ें मिलें, जो हम चाहते हैं वो कैसे पूरा हो जाए, ये नहीं करना है. इसके लिए गौतम बुद्धा का कहना है कि आप अपने थॉट्स में मॉडरेशन लाइए, अपनी इच्छाओं को सीमित करिए, क्योंकि इच्छाएं जितनी ज़्यादा डिज़ायर्स होंगे हमारे अंदर, वो उतना हमको पेन देगा, उतना सौरो करेगा हमारी लाइफ में. तो उस सौरो से बचने के लिए ये नहीं उपाय है कि हम उन इच्छाओं को पूरा करें, बल्कि इस तरह के डिजायर्स को आने ही न दें, है ना. तो दिस वॉज द टीचिंग ऑफ बुद्धा, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. एंड नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर कि और क्या उनकी बातें थी. दूसरी चीज़ तो वो कहते थे कि उनका कहना था कि जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी हमें बहुत ही काइंड होना चाहिए. मतलब ह्यूमंस के साथ तो काइंड होना ही चाहिए. ह्यूमन बीइंग है, हम सब एक हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस. हमें जो जोड़ता है वो क्या है? वो ह्यूमैनिटी है, जो हम सबको एक 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 धागे में पिरोता है ना. हम सब एक हैं. तो इस हिसाब से सभी के साथ हमें अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, काइंडफुल बिहेवियर करना चाहिए. लेकिन इसके साथ साथ गौतम बुद्ध का कहना है कि जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी हमें बहुत ही काइंड बिहेवियर करना चाहिए. एज आई टोल्ड यू, in his childhood itself, it came to known that he understand the language of the animals, है ना. तो एनिमल्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा उनके मन में वो था, काइंडनेस थी, और उन्होंने यही टीचिंग दिया कि हमें एनिमल्स के टवर्ड्स काइंड होना चाहिए. और वो जो समय था ना, उस समय सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा होते थे. जो वैदिक रिलीजन था उसके अंदर सैक्रिफाइसेस होते थे, एनिमल्स का भी सैक्रिफाइस होता था. तो इसको भी उन्होंने मना किया था, है ना. इस कारण एनिमल के टुवर्ड्स एनिमल जो उन्होंने कहा कि काइंडनेस अपना शो करना, ये इस कारण आया था. ठीक है. और उनका ये भी कहना था कि जो भी हम काम करते हैं, जिसको जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारे कर्मा हैं, वो वही हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है ना. चाहे हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ेगा. तो जो कुछ भी हमारा एक्शंस होता है, एक्शन इज कर्मा, है ना. जो कुछ भी हमारा एक्शंस होता है, चाहे वो गुड एक्शन हो, चाहे वो बैड एक्शन हो, वो सब हमें हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट करता है
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझना है कि गौतम बुद्धा जो है वो सिर्फ प्रेजेंट लाइफ में बिलीव नहीं करते थे, बल्कि उनका कहना था कि हम हमारे जो एक्शंस है उसका इम्पैक्ट सिर्फ प्रेजेंट लाइफ पे नहीं पड़ता है, बल्कि जो नेक्स्ट लाइफ है, ठीक है, वो हमारी आगे की जिंदगी को भी इम्पैक्ट करता है। एंड ये इसलिए इनका कहना है कि आप जो भी एक्शंस आपके होंगे वो आपकी इस लाइफ को तो इम्पैक्ट करेगा, ये नेक्स्ट लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा। तो क्या करना चाहिए, हमें अच्छे एक्शंस करना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे एक्शंस अच्छे हो, ठीक है। तो ये जो एक्शन की बात है और उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट लाइफ पे और नेक्स्ट लाइफ पे दोनों ही पड़ता है, ठीक है। ये चीजें गौतम बुद्धा की हैं। तो हमने देखा कि गौतम बुद्धा जो है वो कहते हैं कि बी काइंड टू ह्यूमन बीइंग एंड टू एनिमल्स ऑल्सो। And then he also said that our actions impact our present life as well as next life, ठीक है। अब इसके अलावे जो गौतम बुद्धा की और चीजें थी वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गौतम बुद्धा ने जो भी टीचिंग्स दी ना वो उन्होंने लोगों के लैंग्वेज में दी। एंड व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल? द लैंग्वेज ऑफ द पीपल वाज प्राकृत। जैसे अगर हम वैदिक हमने देखा ना 4 वेदास थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये चारों वेदा जो है वो संस्कृत, वैदिक संस्कृत में लिखे हुए थे। और जो भी प्रीस्ट थे, ब्राह्मणास थे, दे यूज्ड टू स्पीक संस्कृत लैंग्वेज। तो इससे क्या होता था कि संस्कृत लैंग्वेज जो था वो ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज नहीं था एट दैट टाइम। उस समय भी संस्कृत जो था वो कुछ ही लोग बोल पाते थे। जो कॉमन पीपल थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, दे यूज्ड टू स्पीक प्राकृत। तो हमें संस्कृत आती नहीं है सपोज, एंड हम प्रकृत जानते हैं, बट जो धर्म की बातें हैं वो संस्कृत में हो रही है, तो क्या होगा, हमें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट था पहले के जो वैदिक धर्म थे उनका। तो जब बुद्धा ने प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाना मतलब कहने का कि लोगों को जो भी बातें करते थे बुद्धा लोगों से, कॉमन पीपल से, ही यूज्ड टू स्पीक इन प्राकृत लैंग्वेज। तो क्या हो, लोगों को वो चीजें समझ में आई, और जब समझ में आई तो उनको ये लगा कि उसको वो एक्सेप्ट किया उन्होंने। जब चीजें हमारी समझ ही नहीं आएंगी कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो फिर आगे का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। हम कैसे मानेंगे, उन चीजों को कैसे समझेंगे जो चीजें जिन चीजों को हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा के साथ 2 चीजें थी। एक तो हमने देखा कि लैंग्वेज की बात देखी कि उन्होंने कॉमन पीपल के लैंग्वेज में लोगों को एक्सप्लेन किया, तो इस कारण लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ा, है ना। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है कि गौतम बुद्धा ने कभी भी कोई चीज ऐसा नहीं कहा कि ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैं कह रहा हूं, इट इज माई व्यू, इट इज माई स्टेटमेंट, सो यू मस्ट फॉलो दिस। ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि मैं जो कुछ भी कहता हूं उसके बारे में आप खुद सोचिए, ठीक है, मुझे फॉलो मत करो, यू डोंट फॉलो मी। ही नेवर आस्क्ड पीपल टू फॉलो हिम, है ना, कि मुझे फॉलो नहीं करना है आपको। आप, मैंने जो कहा है उसको आप, उस पर आप सोचिए। यू थिंक फॉर देमसेल्व्स, यू थिंक फॉर योरसेल्फ, है ना, खुद ही सोचिए आप। और अगर आपको सोचने के बाद आपको लगता है कि मैंने सही कहा है, तब आप उसको फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि हम जो कह दिए, अब तो ये तो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत बड़ी चीज है, इन्होंने जो कह दिया वो हमें फॉलो करना है ब्लाइंडली। नो, ही नेवर सपोर्टेड दिस। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए। और यही था गौतम बुद्धा की पॉपुलैरिटी का रीजन, यही था कि बुद्धिज्म इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि गौतम बुद्धा ने कभी भी लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करने नहीं कहा। अपनी आंखें खोल लीजिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, समझिए मैं जो कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तब आप मुझे फॉलो करिए, अदरवाइज यू डोंट नीड टू फॉलो मी।
है ना। तो ये दो चीजें जो थी वो वही गौतम बुद्धा की पॉपुलैरिटी का रीजन बनी। और क्योंकि जब लोगों ने उनकी बातों को सुना समझा तो उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए, जैसे हमने क्रेविंग्स की बात की, डिजायर्स की बात की, तो अगर उसको हम सोचते हैं तो क्या है, बिल्कुल सही है बुद्धा। यही रीजन है ना, इसलिए तो हम दुखी हैं, क्योंकि हम हमेशा डिजायर करते रहते हैं। तो बुद्धा ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगर वो एनिमल्स के टुवर्ड्स हमको काइंड रहने के लिए कह रहे हैं तो वो भी हमें सही है, क्योंकि एनिमल्स भी तो ह्यूमन लाइफ है ना, लिविंग थिंग है, तो उनके साथ भी हमें काइंड बिहेवियर करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे एक्शंस का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है तो ये भी सही है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करता है। तो ये चीजें, ये गौतम बुद्धा की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने वाली चीजें थी। इसी में एक स्टोरी है जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ये हमें जरूर मतलब याद रखना चाहिए। तुम अभी पढ़ रहे हो, यू आर इन क्लास 6, है ना, और ये चीजें लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। ये नहीं कि बस हम कोई चीज एग्जाम के पर्पज से बस याद किया और एग्जाम के बाद भूल गया। नो, इट शुड नॉट बी देयर। ऐसा होने से फिर हमें नॉलेज नहीं होगा। दैट विल बी ओनली कि हाँ तुम्हें मार्क्स मिल गए एग्जाम में अच्छे। दैट शुड नॉट बी द एम ऑफ योर लाइफ, है ना। जिंदगी में ये एम कभी नहीं रखना चाहिए कि बस एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाने चाहिए। तुम्हारा एम होना चाहिए कि हम मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या जान रहा हूँ, है ना। और उस जानने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। देयर इज नो लिमिटेशन टू नॉलेज। तो ये चीजें जो अभी मैं स्टोरी बता रही हूँ, ये जिंदगी भर ये चीजें हमारे साथ रहती हैं। इन चीजों को हम अगर अपने साथ मतलब रखें तो हमारी जिसको कहेंगे विजडम बढ़ती है ना। सो इफ यू वांट टू बी अ वाइज पर्सन देन यू मस्ट ट्राई टू गेन नॉलेज। ओके, तो ये स्टोरी जो है वो किस्सा गौतमी की स्टोरी है। देयर वॉज अ वुमन एंड हर नेम वॉज किस्सा गौतमी। ठीक है, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। ठीक है, अब किस्सा गौतमी कौन थी? सी वॉज अ वुमेन। अब क्या हुआ, उसका हर सन हैड डाइड। ठीक है, उसका बेटे का डेथ हो गया था। तो ऑब्वियसली बेटे का डेथ हो गया था तो वो बहुत दुखी थी। सी वॉज वेरी मच सैड एंड सी वॉज रोमिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर। बच्चे का जो डेड बॉडी था उसको कैरी कर रही थी, और पूरे जो शहर था उसके गलियों में वो घूम रही थी दुखी होकर के। बहुत बहुत सैड थी वो, बहुत रो रही थी और सबसे हेल्प मांग रही थी कि कोई हेल्प करो, मेरे बेटा जो मेरा जिसका डेथ हो गया है उसकी लाइफ को वापस लाओ। ऐसी बातें वो कर रही थी कि नहीं, मतलब सी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कि हर सन हैड डाइड। उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, और उसका ये कहना था कि इसकी जिंदगी को वापस लाओ मुझे, मतलब वो शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और जो भी चीज़ें रिचुअल्स होते हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि सब लोग उसको देख रहे थे, और लोगों को भी बुरा लग रहा था जब वो इस तरह से रो रही थी और इस तरह से कह रही थी कि इसकी लाइफ को वापस लाओ, है ना। तो किसी एक काइंड मैन ने उसको कहा कि उसको लेकर गए वो बुद्धा के पास, क्योंकि गौतम बुद्धा ही वॉज अ वाइज मैन। वो लोगों को बहुत तरह तरह की ज्ञान देते रहते थे। तो उस काइंड पर्सन ने उस किस्सा गौतमी को गौतम बुद्धा के पास ले गए, क्योंकि उनको लगा कि ये जिस तरह से मतलब जितनी परेशान है तो इसको कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, गौतम बुद्धा ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब बुद्धा के पास गए तो बुद्धा ने कहा कि ओके मत रो, बस एक काम करो कि ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, मुझे मस्टर्ड सीड्स का एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स ले आओ। ठीक है, और मैं तुम्हारी बच्चे को, बस तुम मस्टर्ड सीड्स लाओ, मैं तुम्हारे बच्चे की लाइफ को वापस ले आऊंगा। ठीक है, योर चाइल्ड विल लाइफ, आई विल ब्रिंग बैक लाइफ टू योर चाइल्ड, जस्ट ब्रिंग वन हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। लेकिन किस्सा गौतमी तो बड़ी खुश हो गई ऐसा सुन के कि बस एक मस्टर्ड सीड तो वो जान रही थी किसी भी कहीं से भी मिल जाएगा, मैं ले आऊंगी और मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। बहुत खुश हो गई और जाने की तैयारी करने लगी कि जा रही हूँ मैं, मस्टर्ड सीड्स लेकर आ रही हूँ। लेकिन तभी बुद्धा ने उनको रोका और
बहुत ही अच्छे से उन्हें कहा कि ठीक है, तुम्हें मस्टर्ड सीड्स तो लाना है, बस एक बात का ध्यान रखना है, और वो क्या है कि वो सीड्स जो है वो ऐसे घर से लेना जिस घर में अभी तक किसी का भी डेथ नहीं हुआ। बस यही है। अगर तुम्हें कोई ऐसा घर मिलता है जिस घर में अभी तक में किसी का भी डेथ नहीं हुआ है, तो उसी घर से मुझे मस्टर्ड के सीड्स ला कर देना, और तब तब तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। ठीक है। अब किसा गौतमी फिर भी बहुत परेशान नहीं हुई, उसके लगा कि उसे मिल जाएगा ऐसा घर जहां पर किसी का भी डेथ नहीं हुआ। अब वो डोर टू डोर घूम रही है, और सबसे पहले तो यही सवाल था, यही क्वेश्चन था कि क्या किसी का डेथ हुआ है इस घर में। लेकिन जहां भी जाती वहां वही उसको आंसर मिलता कि हाँ, किसी के फादर का, किसी के मदर का, किसी के सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी न किसी का डेथ तो हर किसी के घर में हुआ था। तो उसने बहुत पूरे जो शहर थे उसके हर एक घर में वो गई, हर एक घर में वो गई। लेकिन हर एक घर में जाने के बाद उसे मतलब किसी कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी का भी डेथ नहीं हुआ हो। और फिर उसको लौटकर गौतम बुद्धा के पास आने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि जब उसने पूरे शहर के घरों में जब वो घूम गई और हर घर में उसे पता चल रहा है कि किसी न किसी का डेथ हुआ है, तब उसे इस अल्टीमेट ट्रुथ की जानकारी हुई। मतलब वी ऑल नो, बट जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हम उस अल्टीमेट ट्रुथ को भूल जाते हैं, है ना। तो जब उसका बेटा मरा तो वो ये भूल गई कि मौत जो डेथ होता है, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द लाइफ, है ना। ये तो अंतिम सत्य है, हर किसी को मरना है, हर किसी के घर में किसी न किसी का डेथ हुआ है। तो ये चीज जो वो भूल चुकी थी बिकॉज ऑफ सॉरो ऑफ द डेथ ऑफ हर सन, अब वो चीज उसको तब समझ में आई कि वो जो रो रही है, जिस तरह से वो कह रही है कि इसकी लाइफ को वापस लाओ, वो कितना ही इरेशनल और अनरीजनेबल बात है। इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर घर में हर किसी ने इस डेथ को एक्सपीरियंस किया है। वो कोई पहली तो इंसान नहीं है जिसके यहाँ डेथ हुआ है, डेथ तो हर किसी के घर में हुआ है। और तब उसको ये ज्ञान मिला। दिस इज द वे बुद्धा टॉट पीपल। वो कभी नहीं कहते थे कि डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। नो, तुम खुद देखो, खुद समझो, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। यू डोंट नीड टू कम बैक टू बुद्धा। ऐसा काम दिया उसको कि उनको खुद ही समझ में आ गया कि वो जो कह रही है वो कितना इरेशनल है ना। तो दिस वॉज द वे, और यही कारण थी गौतम बुद्धा की पॉपुलैरिटी की। ठीक है। अब हम लोग गौतम बुद्धा को हमने इतना डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे एंड उपनिषादिक थिंकर्स के बारे में। ठीक है। Upanishads and Upanishadic thinkers. Upanishad or Upanishadic thinkers. So, as we know, this chapter is dealing with new questions and ideas, है ना? And as I told you in the starting of the chapter that so many changes were occurring in the life of the people. जैसे महाजनपद्स were there, है ना। महाजनपद्स में बहुत पावरफुल थे महाजनपद। उसी महाजनपद की पावर के साथ ही साथ लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, और इन चेंजेस के कुछ तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल तो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब कुछ नॉर्मल होता है उनके लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिलोसफर टाइप ऑफ पीपल होते हैं, फिलोसफर कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इन चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे वो अटक जाते हैं, है ना। एक्चुअली दे आर द रियल वाइज पीपल। उसी में से एक गौतम बुद्धा थे जिनको हमने डिस्कस किया, और ऐसे ही कुछ और भी थिंकर्स थे जिनके मन में इसी तरह के क्वेश्चंस आते थे। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते थे कि डेथ के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। देन दे ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि उनको ये लगता था कि जो सैक्रिफाइसेस, जैसे कि अभी मैंने कहा कि वैदिक रिलीजन जो था उसके अंदर सैक्रिफाइसेस बहुत होते थे एनिमल्स के। तो ऐसे भी थिंकर्स उस समय आने लगे थे जिनका ये सोचना था कि सैक्रिफाइसेस नहीं होने चाहिए,
जिस तरह से सैक्रिफाइसेस होता है दैट इज रॉन्ग, वो बहुत ही अनकाइंड बिहेवियर है ना। तो जो कुछ भी चीजें चल रही थी सोसाइटी में उसके अगेंस्ट, जो चीजें हो रही हैं उसके रीजन ढूंढ रहे हैं लोग, उसके अगेंस्ट हो रहे हैं लोग। तो इस तरह के फिलोसोफर्स जो है वो होने लगे थे सोसाइटी में। और साथ ही साथ एक और थिंकिंग आ रही थी कि जो थिंकर्स थे उनके मन में कि जो लाइफ है हमारा वो तो बहुत ही वो है ना, मोमेंट्री है, कब हमारा डेथ हो जाएगा कोई नहीं जानता है ना। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाए कहाँ हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन इस वर्ल्ड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमानेंट है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कभी नहीं खत्म होती पूरी दुनिया में, ये हमेशा मौजूद रहती है। और हम इंसान मर जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन वो जिस परमानेंट चीज की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा रहती है। और वो क्या है वो परमानेंट चीज? दैट इज आवर सोल, आत्मा, है ना। आत्मा जो है, कहते हैं ना, तुम लोगों ने भी सुना होगा, ऐसे तो ये चीजें थोड़ी इस तरह की बातें बच्चे बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं, बट यू मस्ट हैव हर्ड, आत्मा नहीं मरती है ना, शरीर मरता है। हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मरता है, आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती। तो इसी तरह की बातें जो उस समय ही स्टार्ट हो गई थी कि कुछ चीजें जो परमानेंट है, जो हमेशा रहती हैं, दैट इज आत्मा। और आत्मा, देखो, डेथ जो है वो किसका होता है? डेथ जो है वो ह्यूमन फिजिकल होता है ना, बॉडी का डेथ होता है। फिजिकल मीन्स बॉडी डाइज, हमारा शरीर मरता है। और जो सोल है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, ये कभी नहीं मरता है। सोल नेवर डाइज। और ये जो सोल है, ये दो तरह के सोल होते हैं। एक तो इंडिविजुअल सोल, जो हम लोगों, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो आत्मा होती है उसको हम इंडिविजुअल सोल कहेंगे। और इसके अलावा एक और सोल होता है जिसको हम कहेंगे ब्राह्मणा और द यूनिवर्सल सोल। ठीक है, तो सोल में दो तरह के हो गए, एक इंडिविजुअल और दूसरा यूनिवर्सल। तो जो इंडिविजुअल सोल है उसको हम आत्मना कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आत्मा या आत्मना। और जो यूनिवर्सल सोल है उसको हम ब्राह्मणा कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये आत्मना और ब्राह्मणा जब हम कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है, बट बेसिक जो चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। कि देखिए, ये इंडिविजुअल सोल जो है वो हमारी आत्मा है, हमारे अंदर होती है। हम डेथ हो जाती है हमारी, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, बट वो आत्मा जिंदा रहती है ना। और जहां पर हम ब्राह्मणा कह रहे हैं या यूनिवर्सल सोल कह रहे हैं, ये कौन है? ये ब्रह्मा, जो कि यूनिवर्सल गॉड है। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मणा है, ये सारे सोल जो है, आत्मा जो है वो ब्राह्मणा में मिल जाती है। और दैट इज द अल्टीमेट एम, लाइफ का यही एम होता है। आत्मा, इंडिविजुअल सोल जो है वो यूनिवर्सल सोल में जाकर के मिल जाती है, और वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, हम सब जो है ना, वी ऑल आर पार्ट्स ऑफ ब्रह्मा। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी इंसान है, वो सब ब्रह्मा कौन हुए? ब्रह्मा जी, जो पूरी दुनिया के करता धरता है, सृष्टि को स्टार्ट करने वाले, ओरिजिन जो हुई है दुनिया की, वो ब्रह्मा ने ही किया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मा है, हम सब उन्हीं के पार्ट है, हम सब में ब्रह्मा का अंश है। ठीक है, और हम सब के अंदर जो सोल है, वो सोल जो है वो अल्टीमेटली उस ब्रह्मा में मिल जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस तरह के ही जो विचार थे वो उस समय आने शुरू हुए। क्या विचार है? एकदम क्लियर होना चाहिए। पहली चीज ये है कि डेथ जो होती है वो बॉडी की होती है, आत्मा की कभी भी डेथ नहीं होती है। ठीक है, आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। ठीक है, दूसरी चीज, आत्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल सोल जो हर इंसान का होता है, और एक यूनिवर्सल सोल जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। और जो हमारा इंडिविजुअल सोल है वो इस यूनिवर्सल सोल में
मिल जाता है और मिलकर के एक हो जाता है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो उपनिषद इस तरह के जो आइडियाज हैं जो हम जिसको हमने अभी डिस्कस किया, वो इस तरह के जो आइडियाज है वो कहाँ रिकॉर्डेड है? दे आर रिकॉर्डेड इन उपनिषद्स। उपनिषद्स जो है वो बुक्स हैं, और इस उपनिषद में ऐसे ही विचार जिसको हम लोगों ने यहाँ देखा है, ऐसे ही विचार जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है ये जो उपनिषद है वो लेटर वैदिक टेक्स्ट का ही पार्ट है। लेटर वैदिक में हमने देखा था ना, अर्ली वैदिक क्या था? ऋग्वेदा। और लेटर वैदिक क्या था? यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। तो उसी लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक जो टेक्स्ट हैं उनका ही पार्ट है ये उपनिषद। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर कि जो उपनिषद है वो लेटर वैदिक टेक्स्ट का ही पार्ट है। ठीक है, Upanishads are part of later Vedic text। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज और है जो कि बहुत जानना चाहिए आपको, और वो क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद। उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल का मतलब क्या होता है? लिटरल मीन्स वर्ड का मीनिंग। ठीक है, लेटर का मीनिंग। लिटरल मीनिंग मतलब वर्ड, जो उपनिषद वर्ड है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है, अप्रोच करना, पास जाना, और बगल में बैठना। इट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद। ठीक है, अप्रोचिंग अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है, एंड इसमें जो टेक्स्ट है उसमें जो भी कन्वर्सेशन है वो कैसे है? कन्वर्सेशन जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातें हो रही हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है, डायलॉग्स हो रहे हैं, उसी को इसमें डिस्कस किया गया है। इसी तरह से चीज़ों को, कंटेंट जो है वो डायलॉग्स के फॉर्म में है, स्टूडेंट और टीचर के बीच की बातों के कॉन्टेक्स्ट में ही है। इसमें एक स्टोरी है जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, द वाइज बेगर। इस स्टोरी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि उनका किस तरह का व्यू होता था। उपनिषदिक थिंकर्स जिनको हम कह रहे हैं, उपनिषद जिसको हम कह रहे हैं, उसमें किस तरह के व्यूज हुआ करते थे। तो स्टोरी का नाम क्या है? द वाइज बेगर। द वाइज बेगर। अब ये क्या है? देखिए क्या हुआ कि उपनिषद का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द फेमस उपनिषद है जिसका नाम है छंदोग्या। छंदोग्या उपनिषद। ठीक है, छंदोग्या उपनिषद से ये स्टोरी ली गई है। इसमें हम क्या देखते हैं कि दो सेजेस हैं। ठीक है, अभी प्रतारिन एंड शौनका। दीज आर द टू सेजेस जो कि यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं, ब्रह्मा जी को। ठीक है, नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द नेम, बिल्कुल भी नहीं। नाम बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आइडिया समझना है। तो व्हाट इज द नेम मैं बस लिख रही हूँ, यू डोंट नीड टू मेमोराइज। शौनका, सौनका एंड अभी प्रतारिन। These are the two sages। ये दोनों क्या है? जैसे वो साधु होते हैं ना, सेज, जो कि ब्रह्मा, यूनिवर्सल सोल का जो वर्शिप करते हैं। ठीक है, और क्या हो रहा था कि वो एक बार वो दोनों बैठ करके खा रहे थे, तभी क्या हुआ कि एक बेगर आ गया और बेगर ने उनसे फूड मांगा।
बेगर को भूख लगी हुई थी, उसने देखा कि वो दोनों यानी खा रहे हैं दोनों सेज, तो उसने खाना मांगा। तो अब शौनक जो थे उन्होंने क्या कहा कि नो वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो बेगर ने कहा कि पूछा कि अच्छा आप किसकी पूजा करते हैं, है ना, होम डू यू वर्शिप। तो जो अभी प्रतारिन था उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो बेगर ने कहा कि ओके, इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में यूनिवर्सल सोल जो है, जैसे जो है वो पूरी दुनिया में है, कोई भी जगह उस ब्रह्मा से खाली नहीं होती है। मैंने कहा ना, हम सब में ब्रह्मा का पार्ट है, पूरी दुनिया में ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी जो है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह है, कहीं भी नहीं, उनसे खाली नहीं है, वो इज एवरीवेयर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं तो यू आर नोइंग दैट यूनिवर्सल सोल जो है वो पूरे वर्ल्ड को में भरे हुए हैं, है ना। तो सेजेस ने कहा यस हम जानते हैं ये। तो वो बेगर ने कहा कि अगर यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ल्ड में है तो फिर वो मेरे अंदर भी है ना। अगर दुनिया में कोई भी जगह उस यूनिवर्सल सोल से खाली नहीं है तो मैं भी इस दुनिया का पार्ट हूं, तो वो यूनिवर्सल सोल मेरे अंदर भी है। तो मैं क्या हूं, मैं इस ब्रह्मा का ही एक अंश हूं। तब उन सेजेस को लगा कि ये बेगर तो बिल्कुल सही कह रहा है ना। तो और तब बेगर ने कहा कि अगर तुम मुझे फूड नहीं दे रहे हो तो इट मीन्स यू आर नॉट गिविंग फूड टू यूनिवर्सल सोल, क्योंकि मेरे अंदर कौन है, यूनिवर्सल सोल है। थिंक लॉजिकली, है ना, लॉजिकल सोचने की जरूरत है। जब तुम इस बात की पूजा करते हो कि ब्रह्मा इज एवरीवेयर और मेरे अंदर ब्रह्मा है और तुम मुझे खाना नहीं दे रहे हो, तो तुम ब्रह्मा को खाना नहीं दे रहे हो। तो जब सेजेस जो थे तब उनको समझ में आया कि ये बेगर कितना वाइज है। एंड वो तो सेजेस हैं, वो तो उनको तो देख के ही कोई समझ जाएगा कि वो बहुत ज्ञानी है। बट जो बेगर ने जो ज्ञान दिया वो तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ही इज नॉट अ सेज, he is a beggar, but he is knowing the truth. So this is about the Upanishads. We will discuss other things in the next class.